फैसल वाडा आज गए एमकेएम के कुछ रहनुमाओं के साथ, उन्होंने मीडिया टॉक की और उसमें उन्होंने जो बातें की हैं उसमें से जो हेडलाइन निकल के सामने आई उसमें एक चंक या एक लाइन ये है कि इमरान खान के मैंडेट को मानना पड़ेगा। अब कहने को तो असूलन बात यही है, तमाम मसाइल का हल यही है। शुरुआत कहाँ से हुई, बाकी बातें तो चलो अगर करेंगे बहुत पीछे से शुरू तो ये बड़ा लंबा रजीम चेंज तक मामला चला जाएगा, लेकिन ये इस टाइम का जो मामला है ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से, जब आवाम के मैंडेट को नहीं माना गया उसके बाद से तनाव बढ़ता जा रहा है। तो हल यही है, सोल्यूशन यही है, वे फॉरवर्ड यही है, आगे बढ़ने का एक तरीका यही है कि इमरान खान के मैंडेट को मानना पड़ेगा। तो मैंने देखा बहुत सारी जगहों पे ये हेडलाइंस लग रही हैं, खबरें छप रही हैं, सोशल मीडिया पे ग्राफिक्स बन रहे हैं। फिर बाद में तहकीक करने पर पता चला कि फैसल वाडा साहब ये समझते हैं कि उनकी इस बात को सियाको सबाक से हट के पेश किया गया है, और जो हवाओं और फिज़ाओं में इस टाइम फार्मूला है वो ये है कि मैंडेट को वाकई माना जाए, तस्लीम किया जाए, लेकिन वो मैंडेट जो इस टाइम कौमी असम्बली में मौजूद है सारी जमातों का, बशमूल JUI का, बशमूल PTI का, MKM का, यानी जो कुछ हो चुका, कहते हैं कि इसके ऊपर मट्टी डालें और जो मैंडेट इस वक्त कौमी असम्बली में है उसी को हकीकी माना जाए। उसको हकीकी मानने का मकसद ये है कि सारी जद्दोजहद ख़त्म कर दें, सुकून से PTI बैठ जाए, शहबाज शरीफ साहब को हकीकी वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम किया जाए और ये ताना ना दिया जाए कि वो मैंडेट के तहत नहीं आए। PTI के पास जितनी नशिस्तें हैं उसके साथ अपोजिशन करे, JUI के पास जो है और MKM के पास 14 नशिस्तें कराची से। मतलब आप अगर MKM का खाली बाकी सारी जमातों का छोड़ दें, कुछ लोग कहते हैं ना कि लाहौर के हलकों का ऑडिट करा लें, फलां का ऑडिट करा लें, मैं कहता हूँ सारा कुछ छोड़ दें, सिर्फ कराची के 14 नशिस्तें जो MKM के पास गई हैं, जितनी भी नशिस्तें बनती हैं, अगर मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूँ, जितनी कराची की नशिस्तें MKM के पास गई हैं सिर्फ उनका ऑडिट करा दें, ये पूरे इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। तो मतलब जिस तरह से वहाँ पे फॉर्म 47 और 45 वाला तो बाकी जगहों पे भी हुआ, लेकिन जो कराची में हुआ ना उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। एनीवेज, अब ये फार्मूला इस टाइम अंडर डिस्कशन है, जिसका मकसद ये है बुनियादी तौर पे कि अगर इमरान खान साहब को बाहर आना है तो पार्लियामेंट में जो इस टाइम मैंडेट है उसको मान लिया जाए और फिर सारे मिलजुल के बैठे, अच्छे बच्चे बने और इस तरह आगे बढ़े। तो ये PTI को किसी सूरत कबूल नहीं है। कभी बात आती है कौमी हुकूमत की, उसके ऊपर भी PTI का मौक़िफ़ आ गया कि जनाब हम किसी सूरत कौमी हुकूमत की तश्कील के ना हक में है और ना उसमें किसी तरह से शमूलियत करने का इरादा रखते हैं। वो तो आपकी पूरी 2 साल की मेहनत को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। तो ये चीज़ हो सकती है कि इमरान खान को बाहर निकालना है तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, इस लेवल का करना है, दैट मीन्स कि ये इमरान खान साहब के कॉज के साथ भी ज़्यादती होगी। एनीवेज, देखते हैं PTI का क्या रद्दमल आता है। आज पेशावर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनके रहनुमाओं ने पेशावर से बैठ के एक प्रेस टॉक की। उमर अयूब साहब चूँकि गिरफ्तार हो गए तो इमरान खान की कुछ डायरेक्शंस वो आप तक पहले नहीं पहुंचा सके थे, तो आज उन्होंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पहुंचाता हूं। और उनकी बाकी लीडरशिप जो मुज़ाकराती कमेटी में भी शामिल है उसमें से भी 2 लोग वहाँ पर बैठे, शिबली फराज, असद कैसर, सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम भी मौजूद थे। पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें सारी इस्लामाबाद से होती थी, यानी PTI का मरकज़ी जो डिपार्टमेंट है या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वो तो इस्लामाबाद में है, लेकिन फिर ये जो कुछ रीसेंट एपिसोड्स हुए उसमें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सील कर दिया गया, छापे पड़े, पूरा वहाँ पे साजो सामान उठा लिया गया, लोगों के ऊपर मुकदमात हो गए, तो वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, वीराना है। फिर उसके बाद नया ठिकाना था KPK हाउस, अब वहाँ पर जो हुआ उसके बाद अब KPK हाउस भी बिल्कुल वीरान हो गया। तो सारे का सारा जो सिस्टम है वो उठा के मुंतकिल कर दिया गया है पेशावर। तो अब वहाँ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें 2-3 मेन हाईलाइट्स उन्होंने बताई हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर बताता हूँ कि एक दिन बाद इन लोगों को वापस इस्लामाबाद भी आना है, असल इम्तिहान इनका इधर शुरू होगा। क्यों? वजह यह है कि इमरान खान साहब ने इनको कहा था आप रिक्वेजिशन डालें और कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, तो रिक्वेजिशन इन्होंने नहीं डाली। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए PTI के अपने लोगों ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन हुकूमत ने खुद ये इजलास बुला लिया। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि आप इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन फाइल करें ताकि हुकूमत को इजलास बुलाना पड़े और फिर आप उसमें ये सारा मामला उठाएं जो रिसेंट टाइमलाइन में जो कुछ भी हुआ। लेकिन PTI ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया और हुकूमत ने अपने तौर पे ये इजलास बुला लिया, क्योंकि हुकूमत चाहती है कोई कानून साजी कराना। उन्होंने अपना इजलास बुला लिया। अब जो सारे लोग ये पेशावर में गए हैं या इस टाइम इस्लामाबाद में नहीं है, जिनके पूरी लीडरशिप के ऊपर मुकदमात हैं ना, तो अब इनको अब आना पड़ेगा कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कौमी असम्बली का इजलास हो रहा और पूरी PTI उसमें ना जाए, या तो बाइकआउट हो ना ऑफिशियली, ऐसा भी नहीं है। ऊपर से इमरान खान साहब की डायरेक्शन भी है कि आपने जाना है असम्बली में,
और हुकूमत की तैयारी भी होगी कि कुछ लोगों को वो अरेस्ट भी कर सकते हैं मुकदमात की वजह से, अगर ज़मानत नहीं है तो। यहाँ पर तो वैसे ज़मानत वालों को भी अरेस्ट किया गया, अभी उमर अयूब के पास ज़मानत थी तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो अब ये लोग जो है वहाँ पर जाएंगे, असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी देखना होगा। ये असल इम्तिहान इनका 1 दिन के बाद शुरू होगा।